मिल जाता। हाँ मिलेगा। क्या सेवा चाहती हो सहजो? देना चाहते हो तो थोड़ा सा सेवा दे दो, और वो भी थोड़ा सा ही दे दो, क्योंकि हम अपने गुरु की सेवा करने के लिए पर्याप्त है। हम खुद कर लेते हैं, लेकिन जब दरबार में आ गए हो, मांग रहे हो, तो कह रहे हो, तो आप अगर देना चाहते हो तो सेवा दे दो, थोड़ी सी सेवा दे दो। लीजिए, आप लोगों के सामने ये वाकया होता तो क्या कहते? संसार मांगते। सहजों ने कहा आज प्रसन्न होकर हम आपको थोड़ी सी सेवा देने के लिए कह रहे हैं, यहाँ आए हो तो थोड़ी सी सेवा दे दो, देना ही चाहते हो तो। बोले कहाँ देना है, किसको देना है? तब तक दरवाजे की कुंडी खटकी। अरे क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे सहजैया अंदर है या नहीं है? तो वो तो बेचारे बैठे रह गए। सहजो भागी और भागकर आंगन में नाची, और नाचकर फिर भागी। तो भगवान ये दृश्य देख रहे थे, क्या हो गया सहजो? सहजो ने कहा भाग खुल गए, वो अवसर जो हमें चाहिए था वो मिल गया। जैसे ही उठकर खड़े हुए देखा, एक वृद्ध पुरुष, सफेद परिधान और सफेद दाढ़ी, और सहजो घूमी और पैरों पर गिरी और पैरों से लिपट गई। मालिक आप खूब आ गए, बहुत अच्छा अवसर लेकर आए, आज तो आपकी दया कृपा सब तरह से हो गई। उन्होंने पूछा ये कौन है? सहजो ने कहा इन्हीं की दया कृपा से आप हमारे दरबार में आज पधारे हो। ये हमारे गुरु महाराज हैं। बार बार चरणों से लिपट जाए और ये कहे बस इन्हीं मालिक की मौत से तो तुम चले आए हमारे पास। ये वही है जिनकी दया से आपका दर्शन हमें हुआ, आपकी सेवा का अवसर मिला। और खूब समझ लीजिए, आपने कहा कुछ मांग लो, तो हमने उसमें अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए थोड़ा सा अवसर मांगा है आपसे। गुरु महाराज आ ही गए हैं। वो गई दौड़कर, बर्तन लाई, गुरु महाराज को खड़ा किया, लोटे से जल डाले और उनसे कहे धो 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 धो, हम डाल रहे हैं जब तुम धो, हमारे गुरु महाराज के चरण पखार लो। भगवान बेचारे क्या करते, सहजो जल डाले और भगवान मले गुरु के चरण, दो दो। निकल कर बाहर आए, सहजो ने अपने उत्तरी से चरण पहुंचे और ऊंचे आसन पर बिठाया। मालिक थोड़ा गर्मी है। अरे प्रभु आप आ ही गए हो तो लो पंखा ले लो, यहाँ पीछे खड़े होकर थोड़ी देर पंखा जलो, और तब तक हम गुरु महाराज का थकान दूर कर लेते हैं, हम चरण सेवा कर देते हैं, आप तब तक पंखा कर दो तो इनको शांति मिल जाएगी। कैसे बनेंगे भाव? भगवान पंखा कर रहे हैं और भक्त चरण सेवा कर रहा है। गुरु को इतना सरल समझ लिया आपने। गुरु को प्रति जाने कैसे कैसे भाव बना लेते हो। भक्त ने गुरु को कहाँ समझा? संसार की सबसे अनुपम निधि है गुरु, जिसके ऊपर भगवान पंखा झले और भक्त चरण सेवा करें। अब तो भक्त ही चिल्ला के कहने लगा हम गुरु, भक्त छाती ठोक कर कहने लगा हम वही है। क्या मान रखा तुमने गुरु पद का। गुरु महाराज ने कहा सहजो जैसी सहज भक्ति होगी तब सहज योग में सफलता मिलेगी। आज तो कदम कदम पर गुरु, गिनती नहीं कितने गुरु, क्या क्या करना पड़ेगा उनके लिए। सहजो आज जिनके लिए लोग पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या करते हैं, उनसे सहजों ने पंखा जलवा दिया अपने गुरु पर। कैसे बनेंगे ये भाव? आपकी रहनी और गहनी में सुधार नहीं होगा तो ये सहज योग नहीं बनेगा। कैसे बन जाए भाव विचार? अरे दुनिया का अंतर है, उसके अंदर जो कुछ भरा है वो निकलेगा आपके लिए। दुनिया के अंतर में अगर गंदगी भरी है तो आपके लिए उसके अंदर से अच्छा ही निकल ही नहीं सकती। लेकिन कारण क्या है? आपने जहां निंदा बुराई सुनी और आपको क्रोध आ गया। क्यों भैया? जिसके अंदर जो चीज भरी है वो बाहर निकल रही है, तो उसको निकलने का अवसर दीजिए। यही बहाना है कि तुम्हारे बहाने बाहर निकल जाए।
इसमें भी तुम उपकार कर रहे हो कि कम से कम उसके अंदर की गंदगी को तो बाहर निकाल रहे हो। एक महात्मा जी नदी के किनारे बैठे हुए थे, सब लोग स्नान कर रहे थे, पावन नदी गंगा। वो भी अपने वस्त्र उतार कर सब लोगों के साथ नदी में प्रवेश कर गए। सब स्नान करते हैं तो हम भी कर लें। वो अचानक से उनकी दृष्टि पड़ी, उस नदी के अंदर एक लकड़ी बह रही थी जिसके ऊपर एक बिच्छू बैठा हुआ था, और हिचकोला आता जल का और बिच्छू से लकड़ी छूट जाती और पानी में अंदर जाता, फिर उतर कर आता और फिर वो भागता लकड़ी की तरफ अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने कहा छोटी सी लकड़ी, तिनके का सहारा कब तक मिलेगा, और ये बिच्छू जल का जीव नहीं है। इसलिए उन्होंने दौड़े उसकी तरफ और लोग देख रहे थे, और उन्होंने उसके नीचे हाथ लगाया और जैसे ही पानी के बाहर निकालना चाहा तब तक उसने डंक मार, झन्ना गया हाथ झन्नाया, हाथ से बिच्छू नीचे गिरा और उन्होंने हाथ को पकड़ा, और जैसे ही जल के ऊपर बिच्छू फिर आया, फिर उन्होंने हाथ लगाया और बार बार उसको उलझा रहे बाहर की तरफ, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आ पाया, अभी जल में ही। फिर दौड़े उसकी तरफ और लोग तमाशा देख रहे, हाथ लगाएं और वो डंक मार दे, और डंक मारे तो झन्ना जाए और फिर से उसके लिए लपके। अब लोग ताली बजाकर हंसने लगे, कितना पागल है, वो बार बार डंक मारता है और ये उसके पीछे पड़ा है, अरे जाने दे। उन्होंने कहा बच्चा, ये दाढ़ी वाल देख रहे हो, ये ढोंग ढकोसला नहीं है। हमें जिसने इस दाढ़ी वाल को रखने का अवसर दिया है, उसने पहला आदेश किया है जीवों पर दया करो। हमारे सामने कोई भी जीव इस तरह से इस दशा में हो और हम देखते रह जाएं तो हमारे महात्मा होने का कोई मतलब। अरे वो तुमको बार बार डंक मारता है। तो उन्होंने कहा बच्चा, हम संत मत से जुड़े हुए हैं और हम इंसान हैं। यदि वो डंक मारने वाला डंक मारने की आदत स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, जबकि हम उसका भला कर रहे हैं, तो हम इंसान होकर इंसानियत के स्वभाव को कैसे छोड़ दें उसकी मदद करने से। जब ये निंदा बुराई नहीं है, ये स्वभाव है, उसका स्वभाव है कि कोई उसके संपर्क में आएगा तो वो उसको डंक मारेगा। ये उसका स्वभाव है, वो अपने कर्म को कर रहा है, और हम इंसान होकर अपना कर्म छोड़कर जिए तो ये अच्छी बात नहीं है। इंसानियत का तकाजा है कि वो भले ही डंक मारे, लेकिन हमें उसको किनारे लगा देना है। हमारा जो काम है वो हमें करना है। तो आप समझ लीजिए, संसार तो कुछ भी कर सकता है, संसार में तो कुछ भी हो सकता है। संसार के प्राणी जो संसार में रह रहे हैं वो तुम्हारे लिए जैसे भाव बना चुके हैं, उनको इतना जल्दी से आप नहीं निकाल सकते, खत्म नहीं कर सकते, धो नहीं सकते। आप अपने रास्ते पर लगे रहिए, चलते रहिए, तो आज नहीं तो कल ये बातें सब बंद हो जाएंगी। गुरु महाराज ने ये कहा था कि संसार में किसी की भी आप निंदा बुराई मत करो, और उसके बाद भी अवसर मिल जाता है निंदा बुराई करने का। तो आप समझ लीजिए, आपने जिसकी निंदा बुराई की है वो अगर सामने नहीं है, फिर भी उसके कर्म कर्जों का बोझा तुम्हारे ऊपर आकर लद रहा है। तुम जो कर रहे हो उससे तुम गर्त में जा रहे हो, इसलिए साफ मना करते थे, शंका पैदा मत करो और निंदा बुराई मत करो। तो संत मत से तो जुड़ गए। पहले तो सहजो जैसी भक्ति होनी चाहिए। भगवान भी उतर आए, फिर भी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो अगर गुरु न होते तो ये रास्ता आपको कैसे मिल जाता। गुरु न होते तो आज लंबी चौड़ी बातों में हम रहस्य की बात को उजागर कर जाते हैं और लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं, और ये कहते हैं बात तो कुछ थी, समझ में नहीं आई। बात तो कुछ थी, कुछ ऐसे कहा था, समझ में नहीं आई। अधिकार जब हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी कि व्यास जी और सुखदेव जी में क्या फर्क था। अरे सुखदेव जी तो व्यास जी के बेटे थे, और जब अवतार लेने के बाद वो भाग खड़े हुए और व्यास जी पीछे से भागे, तो वो गंधर्व कन्याएं जो स्नान कर रही थी सुखदेव को देखती रही और स्नान करती रही, उन्होंने उसको रोका नहीं।
रक्षक जो खड़े थे उन्होंने भी उनको नहीं रोका, लेकिन जैसे ही व्यास जी पहुंचे उन्होंने तुरंत हाथ लगा दिया, आप इसके आगे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा वो मेरा बेटा, अरे बड़ी अच्छी बात, होगा तुम्हारा बेटा, अरे वो तो चला गया, उसको तुमने नहीं रोका, वो बिल्कुल सही बात है, वो बेटा अज्ञानी है, उसको इतना ज्ञान नहीं है, आप ज्ञानी हो, देवियां स्नान कर रही हैं, उधर आपका जाना वर्जित है। तो ये कहा अरे तुमको नहीं मालूम, वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है, उसके अंदर से ज्ञान फूटता है, इतना ज्ञानी है, तुमने उसको नहीं जाना। बोले हमने उसको जाना, वो ज्ञानी है, लेकिन उसके अंतर पर अभी संसार छपा नहीं। उसके अंतस में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में संसार की कोई छाप नहीं है, और आपके अंतस में संसार की इतनी बड़ी छाप है कि आप उस अबोध के पीछे भाग रहे हो और अबोध तुम्हारे आगे भाग रहा है। वो अबोध है, संसार की काल और माया से आगे जा रहा है, और तुम बोधवान हो इसलिए उसके पीछे भाग रहे हो, मेरा बेटा। छोटे बच्चों का मामला होता है कि जब वो बड़ा बुजुर्ग कहीं जाता है तो रोकर पीछे पड़ते हैं, हम भी चले पड़ते हैं। अरे आप लोग घर से जब चलते हो तो आपके छोटे बच्चे आपके पीछे पड़ते हैं, हम भी चलेंगे। वो संसार